हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोग कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के बारे में जाना था। जैसा कि हम लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर में हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या होता है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स एक्सपेंडिचर, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, सो बहुत बड़े स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है और वो इसे पे ध्यान नहीं देते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखनी होगी ताकि आप आगे जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास पढ़ते रहो, करते रहो, तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहने की वजह से आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे, न्यूमेरिकल आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। सो क्या है कंजप्शन एक्सपेंडिचर? सो इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, according to the macroeconomics, consumption expenditure refers to the aggregate consumption expenditures. In shortly क्या कहता है consumption expenditure क्या है? So consumption expenditure refers to the aggregate consumption expenditure. Consumption expenditure refers to the aggregate consumption expenditure. यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जितने यानी अग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स को, अग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलेंगे? अग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब यहाँ पे जो सवाल आती है कि सर ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है? तो हमने बताया कि एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर को ही हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन मार्क, तो सर ये एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है? तो इसे समझने के लिए हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे। पहला कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एग्रीगेट कंजप्शन क्या है, और दूसरा हम लोग जानेंगे कि एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है। तो सबसे पहले कंजप्शन की बात की जाए तो कंजप्शन क्या होता है? सो जितने भी तरह के कंज्यूमर गुड्स का प्रयोग हमारे द्वारा किए जाते हैं, डैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर कंजप्शन। ठीक है, जितने भी तरह के कंज्यूमर गुड्स का प्रयोग किए जाते हैं, जिन वस्तुओं का प्रयोग हम लोग करते हैं, उसे हम कंजप्शन कहते हैं। एग्रीगेट कंजप्शन का मतलब हुआ कि जितने भी तरह के कंजप्शंस हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, जितने भी तरह के कंजप्शंस, उन सबको हम एक साथ जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा? एग्रीगेट कंजप्शन। जितने भी तरह के कंजप्शंस को हम लोग एक साथ जोड़ दें, उसे हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट कंजप्शन। ठीक है, जैसे हम लोग दिन भर में न जाने कितने चीज़ों का प्रयोग करते हैं, कितने सारे कंज्यूमर गुड्स का प्रयोग करते हैं, उन सारे गुड्स के प्रयोग जो है, उन सारे गुड्स का कंजप्शन को हम लोग जोड़ दें, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि आप जितने भी हाउस होल्ड है। अब इससे पहले हमारे या कितने भी हाउस होल्ड के हैं, उनसे समझने के पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि हमारे द्वारा तो किसके द्वारा, वो कौन कौन से लोग हैं जिसके कंजप्शन को कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स द कंजप्शन ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के कंजप्शंस को हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर में रखते हैं। तो जितने भी तरह के कंजप्शंस किए जाते हैं वो तीन कैटेगरी के द्वारा किए जाते हैं। पहला है हाउस होल्ड, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये हाउस होल्ड, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के द्वारा जो किए जाते हैं, उन सब के कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स को हम लोग एक साथ जोड़ दें तो एग्रीगेट कंजप्शन हो जाएगा। हम लोग इसके बारे में और पढ़ते हैं आगे कि किस तरीके से इनके द्वारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जो टॉपिक पे बात कर रहे थे हम लोग उस पर आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर की। तो जो एक हाउस होल्ड
गवर्नमेंट और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जितने भी तरह के कंजप्शन किए जाते हैं, उन सारे कंजप्शन को हम लोग जब एक साथ ऐड कर दें, टोटल कर दें, जोड़ दें, तो उनके टोटल कंजप्शन को एक साथ जोड़ने के बाद जो कंजप्शन आएगा उसे हम एग्रीगेट कंजप्शन कहेंगे। ये हमारा एग्रीगेट कंजप्शन क्लियर हो गया। दूसरा कि हमारा जो है एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है। मैंने एग्रीगेट कंजप्शन समझ लिया, अब हम लोग को समझना एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है। तो जितने भी तरह के कंजप्शन हम लोग करते हैं, वो कंजप्शन हम लोग कैसे करते हैं, यानी चीज़ों को खरीदते हैं। सो जितने भी तरह के कंजप्शन हाउस होल्ड, गवर्नमेंट या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए जाते हैं, उन सब पर किए गए खर्चों को हम लोग एक साथ जोड़ते सो वो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन। सो उसे हम लोग एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज़ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर refers to the aggregate consumption expenditures, यानी कि जितने भी तरह के एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। एंड दिस कंजप्शन इंक्लूड्स द फॉलोइंग: फर्स्ट हाउस होल्ड, सेकेंड गवर्नमेंट, थर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जितने भी तरह के कंजप्शन किए जाते हैं, उन पे किया गया एक्सपेंडिचर को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे तो एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। लोग बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो सो हम लोग के डेली लाइफ में, डेली नीड्स में हम लोग जितने भी तरह का यूज़ करते हैं, उन सब को हम लोग यानी हाउस होल्ड के द्वारा किया गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं। सो हाउस होल्ड यूजेस द कंज्यूमर गुड्स for fulfill their डेली लाइफ नीड्स। यानी एक कंज्यूमर गुड, एक हाउस होल्ड अपने कंज्यूमर गुड्स का प्रयोग अपनी ज़रूरतों को, चीज़ों को, अपनी डेली चीज़ होने वाली ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करने के लिए करती है। अगर गवर्नमेंट की बात की जाए, गवर्नमेंट ऑल्सो यूजेस द कंज्यूमर गुड्स। जैसे कंज्यूमर क्या करती है, कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट डिफेंस में, जो डिफेंस सेक्टर्स में वॉर इक्विपमेंट्स होती है, उन सारी चीज़ों का प्रयोग करती है, कंजप्शन कर रही है, यानी वो उन चीज़ों का कंज्यूमर है, तो वो उसके लिए कंज्यूमर गुड्स है। उस पर होने वाले जो एक्सपेंडिचर है, उस पर होने वाले जो खर्च हैं, उसे हम एक्सपेंडिचर और कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर में डालेंगे। बहुत बार आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को फ्री लंच की व्यवस्था की जाती है। यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स का प्रयोग कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स का प्रयोग कर रही है, इसका मतलब कंज्यूमर गुड्स पे गवर्नमेंट के द्वारा भी खर्च की जा रही है। सो एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग गवर्नमेंट के द्वारा किया गया भी जो खर्च है उसे भी शामिल कर लेंगे। तीसरा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूजेस द कंज्यूमर गुड्स फॉर द चैरिटी। चैरिटी करने के लिए जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कंज्यूमर गुड्स का प्रयोग करती है। जैसे अनाथों को कपड़ा देना, भोजन देना, खाना खिलाना, यानी उन सारे कंज्यूमर गुड्स का प्रयोग कर रही है। सो कुल मिला के यही 3 कैटेगरी हैं जिनके द्वारा कंज्यूमर गुड्स का प्रयोग किया जाता है, और हम लोग भी कहीं ना कहीं इसी 3 कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। सो इन तीनों के द्वारा कंज्यूमर गुड्स पे किया गया जो एक्सपेंडिचर होता है उसे हम एक साथ जोड़ते तो वो हमारा एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। और एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज़ द कंजप्शन एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब है कि इसे हम बाय इक्वेशन फॉर्म भी दिखा सकते हैं, फॉर्मूला की तरह भी दिखा सकते हैं। वो कैसे? वेरी सिंपल। एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिफर्स टू consumption expenditure by a household plus consumption expenditure by a government plus
कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद टोटल करेंगे, हमारा एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट हो जाएगा। सो अगर आपको एग्जामिनेशन में या कहीं भी क्वेश्चंस आता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट, एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए, सो सिंपली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू expenditure consumption expenditure by a household plus consumption expenditure by a government plus consumption expenditure by a non profit organization। सो ये था हम लोग का कंजप्शन एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द इन्वेस्टमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स।